दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग क्लास सेकेंड फिजिक्स 12th का करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग समझेंगे आवेशों के बारे में जानकारी एवं आवेशों का निर्धारण कैसे किया जाता है, आवेशों का खोज कैसे हुआ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आवेशों का खोज कैसे हुआ। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर एक कांच का छड़ होता है और ये एक ठो अन्य कांच का छड़ होता है। जब इसको रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है और इसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है और एक दूसरे के समीप लाया जाता है, तो दोनों में क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, मतलब दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसके बाद दोस्तों सेकेंड प्रयोग देखिएगा, इसमें एबोनाइट का छड़ होता है। दो एबोनाइट का छड़ लेते हैं और इसे हम लोग ऊन के कपड़े से रगड़ते हैं। जब ऊन के कपड़े से रगड़ते हैं तो इनमें दोनों में सेम चार्ज उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जब एक छड़ को हम लोग, कांच के छड़ को हम लोग रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और दूसरे छड़ को जब हम लोग एबोनाइट के छड़ को हम लोग ऊन के कपड़े से रगड़ते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। दोस्तों समझिएगा कि जब हम लोग फर्स्ट प्रयोग में दोनों को हम लोग कांच का छड़ लिए, कांच के छड़ को हम लोग रेशम के कपड़ा से रगड़े। जबकि रेशम के कपड़ा से रगड़ने के पश्चात इन दोनों को समीप लाए तो दोनों में क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। सेम अगला में हम लोग एबोनाइट का छड़ लेते हैं और इसको हम लोग ऊन के कपड़े से रगड़ते हैं। ऊन के कपड़े से रगड़ने के पश्चात इसको समीप लाते हैं तो ये एक दूसरे के से दूर जाते हैं, मतलब प्रतिकर्षित होते हैं। और जब हम लोग कांच के छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़कर उसके समीप हम लोग एबोनाइट के छड़ को ऊन के कपड़े से रगड़ कर लाते हैं तो इन दोनों में आकर्षित होता है। इससे यह ज्ञात होता है दोस्तों कि जब हम लोग कांच के छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़े तो उसमें सेम चार्ज उत्पन्न हो गया था और सेम चार्ज में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी सेम चार्ज उत्पन्न हो गया था, इस कारण इसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण हुआ। लेकिन यहाँ पर एक कांच का छड़ है और एक एबोनाइट का छड़ है। कांच के छड़ को प्लस से रगड़े और कांच के छड़ को हम लोग रेशम के कपड़ा से रगड़े और एबोनाइट के छड़ को हम लोग ऊन के कपड़ा से रगड़े और दोनों को समीप लाए तो दोनों में क्या हुआ, आकर्षण हुआ। इससे यह ज्ञात होता है कि यहाँ पर दोनों में जो चार्ज उत्पन्न हुआ है वह कौन सा चार्ज हुआ, विपरीत चार्ज हुआ, अपोजिट चार्ज हुआ। तो दोस्तों इसको सबसे पहले जो कांच के छड़ से जो आवेश उत्पन्न होता है उसे सबसे पहले काचाभ आवेश कहा जाता था, और जो एपोनाइट के छड़ से जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम लोग रेजनी आवेश कहते हैं। मतलब जो कांच के छड़ में उत्पन्न होता है उसे हम लोग काचाभ, और जिसको हम लोग एबोनाइट के छड़ में उत्पन्न होता है उसे हम लोग रेजनी आवेश कहते हैं। लेकिन बाद में इसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच के छड़ में उत्पन्न होने वाले आवेश को प्लस नाम दिया और एबोनाइट के छड़ में उत्पन्न होने वाले आवेश को माइनस नाम दिया। इस प्रकार आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक ठो धनावेश और एक ठो ऋणावेश। धनावेश जो होता है वह कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने से प्राप्त होता है, और ऋणावेश जो होता है ऊन के कपड़े, एबोनाइट के छड़ को ऊन के कपड़े से रगड़ने से प्राप्त होता है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।